8। मित्रों, ये बुक SCERT द्वारा संचालित है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत समग्र शिक्षा के तहत गणित कक्षा 8 की जो बुक है गणित मंथन को आज हम शुरू कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस किताब की विशेषता क्या है। दोस्तों नमस्कार, मैं राणा धीरेन्द्र प्रताप शावन, कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय पर दोस्तों उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियमित समग्र शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 8 के गणित बुक गणित मंथन आज हम लोग आरंभ कर रहे हैं। मित्रों, पहला पाठ जो हमारा इकाई 1 है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। इसके तहत परिमेय संख्याओं पर मित्रों योग, परिमेय संख्याओं का अंतर, मित्रों परिमेय संख्याओं की गुणा की संक्रियाएं तथा इन सभी के गुणधर्मों को हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे मित्रों। अगला पॉइंट है परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण नियम। मित्रों ध्यान रखिएगा, गुणा का कौन सा नियम है? योग पर गुणा का वितरण नियम। मित्रों अगला पॉइंट होगा 1 तथा 0 परिमेय संख्या के रूप में तथा इनके परगुण क्या होते हैं। 5वां पॉइंट हमारा है मित्रों परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम एवं गुणात्मक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, योगात्मक प्रतिलोम, और इसी के साथ साथ गुणात्मक प्रतिलोम भी पढ़ेंगे, जो कि एक ऑपरेशन गणित के 4 ऑपरेशन होते हैं, उसमें से अंतिम ऑपरेशन होता परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्या से भाग। पूरे अध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं। मज़े की बात यह है कि इसको पढ़ने के साथ साथ हम सारे सवालों को एक एक सवाल को हल करेंगे और पूरी किताब को समझेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। भूमिका के अंतर्गत मित्रों पिछली कक्षा अर्थात कक्षा 7 में आपने देखा कि परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमने पूर्णांकों के समुच्चय को विस्तारित करते हुए परिमेय संख्याओं की अवधारणा को प्राप्त किया। हमने परिमेय संख्या को P/Q के रूप में परिभाषित किया। मित्रों ये ध्यान रखिएगा, मित्रों परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में परिभाषित किया, जहां P और Q नॉट इक्वल टू 0। हमने परिमेय संख्याओं का समतुल्यता, उनकी सरलतम मानक रूप, संख्या रेखा पर उनका निरूपण, इनकी आपस में तुलना आदि विधिवत अध्ययन किया कक्षा 7 में। अब इस इकाई में हम परिमेय संख्याओं पर मूल संक्रियाएं तथा उनके परगुणों का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही इस इकाई में हम परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याओं का समावेशन तथा परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना तथा दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। आप अपनी किताब खोल लीजिए, उसमें सब कुछ दिया गया है। बस आपको जो हम बताते जा रहे हैं उसे देखते जाइए, समझते जाइए, बस आपका काम बनता जाएगा। मित्रों परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं आप जानते हैं पूर्णांकों तथा भिन्नों पर किस प्रकार जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग की संक्रियाएं की जाती। मित्रों ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या पे संक्रियाएं होती हैं वो यही 4 होती हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है जोड़ना, दूसरा होता है घटाना, और तीसरा होता है गुणा, और चौथा होता है भाग। ये 4 क्रियाएं पूरी गणित को चलाती, सिखाती, बताती, समझाती है। तो आइए देखते हैं ये चारों संक्रियाएं जो की जाती हैं, इनके मूल संक्रियाओं को परिमेय संख्याओं के संदर्भ में अध्ययन करें। परिमेय संख्याओं का योग। आइए देखते हैं परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है। पहला जो हम लोगों को उदाहरण मिला है, परिमेय समान हर वाली 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। तो मान लीजिए पहली जो संख्या है वो कितनी है? 3/5, और दूसरी संख्या क्या है? -13/5। दोनों में हम विशेषता देखते हैं कि दोनों का जो हर है, खास तौर से हम दिखा देते हैं, ऊपर वाले को हर कहते हैं, नीचे वाले को अंश। अगर हम लोग ध्यान दें तो ये 5 है, और यहाँ भी अगर हम ध्यान दें
ये भी 5 है। मित्रों जो लाल बॉक्स में हमने बना दिया ये हर है और ये हर दोनों समान है, एक जैसा 5 है। आइए देखते हैं कि इनको जोड़ने पे क्या होता। तो ये देखिए हमने यहाँ पे दोनों को अगर देखा ध्यान से तो क्या किया गया है, यहाँ पे 3/5 और धन जोड़ा गया है ना, -13/5 यहाँ से लेकर के, और जैसे ही जोड़ा गया तो हुआ क्या, ये 5 और 5 का एलसीएम क्या लिए, एलसीएम यहाँ पे देखिए 5 लिए हैं, और 5 से 5 को काटते हैं तो यहाँ क्या आता है, 3 आता है, और यहाँ पे कितना आता है, 5 से 5 कटता है तो -13 आता है। कितना आता है, -13 आता है। अब मित्रों हम इनको घटाते हैं, तो जैसा कि हम लोग बचपन में जब पढ़ाई करते थे तभी हम लोगों ने सीखा था कि तो 3 धन है और -13 ऋण है, तो 3 निकल जाएगा तो माइनस कितना बचेगा, 10। क्योंकि हम लोग जानते हैं, अगर आपको ध्यान हो, ये 13 है, ये हमारा ऋणात्मक है और यहीं पे हमारा धनात्मक, और जैसे ही घटाएंगे जब क्या होगा, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना, ये हमारे पास पीले बॉक्स में जो है वो बच गया। अगर हम इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब माइनस वाला कितना बचा, 10। तो यही -10 तो बचा ना। 5 से 10 में हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे वो कै बार जाएगा, 2 ही बार जा रहा है ना, यही -2। ये देखिए मित्रों यहाँ पे हम नजर डालेंगे तो -2 परिमेय, इन परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा पर निरूपित करने पर यही उत्तर प्राप्त हो। ये जो इस प्रकार जो हम लोगों ने हल किया सवाल, देखते हैं कि हमें एक फार्मूला प्राप्त होता है, समान हर वाली परिमेय संख्याओं का जो योगफल होता है, परिमेय संख्याओं के अंशों का योगफल बटे समान हर, एक संख्या, एक हर का एक संख्या रहेगा मित्रों। अर्थात अगर हम इसको जो है दो परिमेय संख्याओं के रूप में लेते हैं और उसको थोड़ा सा संख्याओं के रूप में सरलतम रूप से लिखना चाहते हैं, दो परिमेय संख्या अगर मान लीजिए p/q तथा r/q है का योगफल अगर निकालेंगे तो p/q प्लस r/q का बराबर हो जाएगा p प्लस r, मतलब दोनों अंशों का योग, परिमेय संख्याओं के अंशों का योग और बटे हर, q में से एक हर। इस तरह से प्राप्त परिमेय संख्याओं को सरलतर रूप में लिखते हैं। और परिमेय संख्याओं, अगला लाइन क्या है, आइए मित्रों, परिमेय संख्याओं का योग जब उनके हर समान नहीं है। अभी तक तो हम लोगों ने ऐसे परिमेय संख्या पढ़ा जिनके हर समान थे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जिनके हर समान नहीं है। आइए मित्रों हम लोग उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। 2/15 में हमें 9/10 को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, का मान ज्ञात करना है। क्यों, क्योंकि इनका हर समान नहीं है। अगर हम दोनों का हर देखते हैं मित्रों तो ध्यान से आपको दिख रहा होगा, तो हम जो है असमान हर वाले परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते घटाते हैं, आइए इनको हम देखते हैं। 2/15 धन 9/-10। अब क्या करते हैं, हल करते हैं। क्या करते हैं, ये दोनों को हल करते हैं। हल करने पे 2/15 धन -9/10। हम यहाँ पे एक परिवर्तन किए हैं मित्रों, देखिए आपको दिख रहा होगा बॉक्स में है माइनस, यहाँ नीचे है, लेकिन यही माइनस यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखेंगे ऊपर 9 के साथ आ गया, -9/10 हो गया। आगे जब हम ये ब्रैकेट हटाए हैं, हर को बराबर करने का काम किया गया। क्या किया गया है, हर को बराबर करने का। अगर हर को बराबर करना है तो आप यहाँ देखिए, तो हम एक संख्या ऐसी लेंगे जिससे ये कट जाए। 5 से जब हम काटेंगे तो क्या होगा, 5 तिहाई 15 और दूसरी संख्या आएगी 5 दूनी 10, 3 इक्के 3,
और 3 से 2 नहीं कटेगा तो हम उसको सेम उतार देंगे। 2 से काटेंगे तो एक पहले था और दूसरा जो है हमारा क्या हो गया, 1। हम तब तक काटेंगे जब तक कि सारी संख्याएं 1 ना हो जाए। अब हम जब इनका गुणा करते हैं तो देखते हैं गुणे 2 और 15 दूनी 30। अब आप देखिए यह जो शब्द आया है 30, हम इसको बॉक्स में कर देते हैं। मित्रों ये जो 30 आया है दोनों हर समान करने के लिए लाया गया है। मित्रों अब हमें 2 में कितने 15 में कितने से गुणा करें कि 30 हो जाए और 10 में कितने से गुणा करें 30 हो जाए। तो आपको मालूम है कि 10 में 3 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, 15 में 2 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। तो उसी संख्या से ऊपर नीचे जो है गुणा किया गया 2। ऐसा क्यों करना है, ये 30 लाना है ना, 15 में हम 2 से गुणा करेंगे तभी तो 30 आएगा। तो उसी संख्या से ऊपर और नीचे दोनों गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, 2 दूना 4 बटे 15 दूनी 30। ये मित्रों अगर कोई पूछे आपसे 4 बटे 30 कैसे आया है 2 बटे 15 से, तो यहाँ 2 बटे 15 गुणे 2 बटे 2 से, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा होता है, 2 दूना 4 होता है, 15 दूनी 30 होता, यही 4 बटे 30 लिखा गया। इसी तरह से 9 बटे 10 को -9 बटे 10 को -27 बटे 30 हो गया है, क्योंकि इसको क्या किया गया, आइए देखते हैं, इसको भी दिखा देते हैं आप। -9 बटे 10 गुणित, इसको जब हल करेंगे मित्रों 27 और नीचे देखेंगे 10 तिहाई 30, आपका ये दूसरा वाला मैं कैसे हमारा जो है हर समान हर करने के लिए हमने किन किन संख्याओं से गुणा किया और वो संख्याएं कहाँ से आई हैं वो हमने आपको बताने की कोशिश किया। अब मित्रों इसको जैसे हमने समान हर वाला हल किया था वैसे ही 4 धन ऋण 27 ब्रैकेट में बटे 30 और ब्रैकेट हटाते ही धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाता है, तो 4 ऋण 27 बटे 30 और उत्तर क्या आता है 27 में से जब 4 निकल जाता है तो कितना आता है, आपका आता है आंसर -23 बटे 30। हम असमान हरों वाली 2 परिमेय संख्याओं को भिन्न की तरह जोड़ते हैं, पहले इनके हरों का लासा ज्ञात करते हैं, फिर हम ऐसे समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं जिनके हर प्राप्त जितना ज्यादा बार हो सके उतना ज्यादा बार पढ़िए, आपके समझ में आएगा कि हम जो हर जोड़ते हैं कैसे जोड़ते हैं। हम असमान हरों वाले 2 परिमेय संख्याओं को भिन्नों की तरह जोड़ते हैं, पहले इनके हरों का लासा ज्ञात करते हैं, फिर हम ऐसी समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं जिनके हर प्राप्त लासा हो तथा दोनों परिमेय संख्याओं के अंश को जोड़कर उत्तर प्राप्त करते हैं। यह इसका सूत्र है, तरीका है। आगे आइए देखते हैं मित्रों। दोस्तों उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद समग्र शिक्षा के तहत गणित मंथन कक्षा 8 की अभ्यास 1। मित्रों जैसे कि हमने बताया था अभ्यास 1A सरल कीजिए। पहला सवाल है 4 बटे 5 धन ऋण 2 बटे 5। जैसा कि हमने पहला उदाहरण आपको लोग बताया था, ये हल करते हैं मित्रों, आगे हल करते हैं। दोनों में एलसीएम लेने पर 5 से 5 कट जाता है, बचता है 4 धन 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा -2। आगे हल करते हैं तो ये हो गया 4 धन और ऋण का गुणा ऋण 2 बटे 5। मित्रों आगे हल करेंगे तो ये 4 से 2 चला जाएगा तो बचेगा 2 बटे 5। यही आपका क्या है। दूसरा सवाल है -4 बटे -5 धन 2 बटे -5। जब इसको हल करते हैं तो ये माइनस इस माइनस से कट जाता है, ये माइनस ही धन से जुड़ गुणा होकर इस ऊपर वाले के साथ आ जाता है। तो अगली संख्या होती है 4 बटे 5 धन -2 बटे 5। मित्रों आगे हम जब हल करते हैं 4 बटे
धन -2/5। आगे देखेंगे 4-2/5। आगे देखेंगे 4 से 2 गया, 2/5। यही हमारा क्या है, आंसर है। मित्रों इसे सरल करना है। मित्रों इस तरह से हमारा संख्या रेखा है, ये 0 है, इसके इधर धनात्मक है और इधर ऋणात्मक है। तो जैसे कि हमें 3/4, अगर हम 3/4 को देखें तो हमारा 3/4 यहाँ है, और -3/2, अगर हम इस -3/2 के हर को बराबर करेंगे तो हम पाएंगे -3/2 गुणे 2/2। तो हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, -6/3 दूनी 4। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ से हम विस्थापित करेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं, यहाँ तक पहुंच रहे हैं। 3 इधर 3 इधर, हमें कुल कितना मिला, ये -6/4 मिला, और ये कितना है 3/4। अगर इसको देखते हैं तो ये कितना है, ये माइनस। बच्चों एक कक्षा 7 में आपने खूब बढ़िया से पढ़ा था, और 8 में आपके केवल 2 सवाल हैं। अभी तो 8 में 2 ही सवाल मिले हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। मित्रों संख्या रेखा पर इसे भी दिखाना है, -3/4 धन 5/, माइनस, देखेंगे ये इससे कट जाएगा मित्रों, तो होगा क्या 3/-4। मित्रों हम दोनों के लासा देखेंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, मतलब कि ये संख्या हो जाएगा, हम 9/12 देखते हैं कहाँ आता है मित्रों, अगर ध्यान से देखेंगे। लेकिन मित्रों -10/12 अगर हम देखेंगे तो ये कि इसमें बढ़ा देंगे, और ये दोनों अगर हम देख रहे हैं कितना रहा 1/12।